एक बार भगवान से उनका सेवक कहता है, भगवान, आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ। आप मेरा रूप धारण कर घूमाओ। भगवान मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए, तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने उन सभी के लिए योजना बना कर रखी है। सेवक मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आता है और कहता है, भगवान, मैंने एक नया कारखाना डाला है, उसे खूब सफल करना। वह माथा टेकता है तो उसका बटुआ नीचे गिर जाता है। वह बिना बटुआ लिए ही चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि रोक कर उसे बताए कि उसका पर्स गिर गया है, लेकिन शर्त की वजह से वह कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है, हमारी मदद करो। तभी उसकी नजर बटुए पर पड़ती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और वह बटुआ लेकर चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है। वह नाविक होता है। वह भगवान से कहता है कि मैं 15 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। यात्रा में कोई अड़चन ना आए भगवान। तभी पीछे से व्यापारी पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद ये नाविक आया है और इसी ने मेरा बटुआ चुराया है। पुलिस नाविक को लेकर जा रही होती है। तभी सेवक बोल पड़ता है कि बटुआ गरीब आदमी ने चुराया है। सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है। भगवान कहते हैं, तुमने किसी का काम बनाया नहीं, बल्कि बिगाड़ा है। एक व्यापारी गलत धंधे करता है। अगर उसका बटुआ गिर भी गया तो उसे फर्क नहीं पड़ता, इससे उसके पाप भी कम होते, क्योंकि वह बटुआ गरीब आदमी को मिला था। बटुए के मिलने पर उसके बच्चे भूखे नहीं मरते। और रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती। पर तुमने सब गड़बड़ कर दी। कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं जब हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन इसके पीछे भगवान की योजना होती है। इस कहानी को याद करना और सोचना कि जो भी होता है आपके अच्छे के लिए होता है। धन्यवाद।